किया और ये सिद्ध किया कि जब साधक का हृदय भी इतना ही पावन और निर्मल हो जाता है तभी हमारा उसके हृदय पटल पर रास होता है। इसलिए जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई तो उन गोपियों ने जो चीर हरण के बाद विरह की व्याकुलता से, विरह की अग्नि से अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को भस्म कर दिया है और भगवान के ध्यान में स्थित हो गई है। ध्यानात् प्राप्ताच्युता श्रेक निर्विद्या क्षीण मंगला, और अपने पूर्व जन्म के सारे संस्कारों को समाप्त कर लिया है, क्षीण कर लिया है। ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर चुकी हैं। उन्हीं के साथ इस रात्रि में भगवान का रास होगा। भगवान ने वेणु वादन किया है। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने जिन गोपियों के मन को खींच लिया है वही गोपियां भगवान के सुवेणु का स्वर फिर दौड़ पड़ती है। अर्धरात्रि का समय है, वन और अर्धरात्रि। अर्धरात्रि योगियों की रात्रि होती है और उस समय योगी ही भगवान के स्वर को सुनता है। पूरा प्रकृति नीरव होती है, शांत होती है। जब हृदय में कामनाओं का ज्वार शांत हो जाता है तभी ब्रह्म का नाद सुनाई पड़ता है। गोपियों ने अपने सारे कर्मों का त्याग कर दिया है, स्वर्ग की कामनाएं छोड़ दी हैं। उन्होंने लौकिक कोई कामनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अपना देहाभिमान है। यह देहाभिमान भी छूट जाए इसके लिए रास का आयोजन भगवान ने किया है। और जैसे ही गोपियों ने स्वर चुना, एक गोपी हलवा बना रही थी तो करछुल हाथ में लेकर के चली गई। उसको ध्यान नहीं रहा कि करछुल रख देना चाहिए। एक गोपी अपने चेहरे पर अंग लेप लगा रही थी, एक तरफ लगाई थी तो एक तरफ लगाई ही चली गई। एक गोपी अपने आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाए हुए थी तो वो एक आंख में ही काजल लगाए चली गई, दूसरे में नहीं लगा पाई। कहने का अभिप्राय ये था कि जो गोपी जिस अवस्था में थी एक क्षण की बिना देरी की हुए भगवान की पुकार को सुन करके अर्धरात्रि में वृंदावन में पहुंच जाती है। हमारे मन में कभी कभी भगवान को मिलने की भूख तो उठती है, लेकिन कभी लगता है कि अभी तो नौकरी कर रहे हैं, छूट जाए, सेवानिवृत्त हो जाए तो करेंगे। अच्छा, फिर अभी बेटा हो जाए तो फिर करेंगे। अब बेटा हो गया, बेटे की शादी हो जाए तो करेंगे। अरे बेटे की शादी हो गई तो नाती का मुंह देख ले तब हम करेंगे। बाबा बन जाए तो करेंगे, और बाबा बन गए तो अब जब ये बेटी का भी बेटा हो जाए, मैं नाना बन जाऊं तब करूंगा। लेकिन ना, जहाँ नाना शब्द आए तो जीवन में लगा कि बाबा बनने से क्या फायदा है, घर में आराम से रहो। ये पूरी जिंदगी हमारी होती है और हम भूल जाते हैं अपने लक्ष्य को। लेकिन भगवान बुद्ध को क्या कमी थी? भगवान बुद्ध के पास बहुत सुंदर स्त्री, एकलौता पुत्र, राजा चक्रवर्ती, इसके बाद भी सोती हुई पत्नी को और बच्चे को छोड़ करके आधी रात को निकल गए थे आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए। ये अंतर मन से जब भूख भगवान को प्राप्त करने की होती है तो फिर संसार की कोई भी बाधाएं रोक नहीं पाती है। यही भाव व्यक्त हो रहा है और गोपियों ने यही किया है। और जब गोपियां भगवान के सामने अर्धरात्रि में पहुंच गई तो भगवान कहते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामि वा ब्रजस्थानम भयं कश्चिदा ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। इतनी अर्धरात्रि के समय तुम यहाँ आई हो, क्यों?
क्या तुम्हारे ब्रज में कोई संकट पड़ गया? क्योंकि जब जीवन में संकट आता है तभी भगवान की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो दुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। व्यक्ति सुख में भगवान को भूल जाता है और दुखों में भगवान को याद करता है। इसीलिए भगवान भक्तों के जीवन में दुख देते हैं। दुख के साथ ही सही, पर याद तो रखोगे। और ऐसे ही जब भगवान ने अनेक प्रश्न किया और कहा कि क्यों आई, 10 प्रश्नों में भगवान ने पूछा गोपियों से कि क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या तुम ये वन की सौंदर्यता देखने आई हो? क्या यहाँ की चांदनी देखने आई हो? शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत सुंदर होती है, तो क्या इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने के लिए आई हो? अर्थात संसार के सौंदर्य की कामना है या संसार के सुखों की कामना लेकर के आई हो? बताओ, उसको पूर्ण कर देते। और यदि तुम इसके लिए आई हो तो देख लिया ना चांदनी रात्रि, अब जाओ। तो गोपियों ने सिर हिलाया। फिर भगवान ने पूछा, तो क्या तुम मुझको देखने के लिए आई हो? तो गोपियों ने सिर हिलाया। तो भगवान ने कहा, अब तुमने हमको देख लिया तो अब तो तुम जाओ वापस। क्योंकि देखने के बाद भी हमारा शास्त्र कहता है भगवान से कैसे जुड़ना है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो न कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रीत्या ततो गृहम्। हमारे मिलने से अधिक अच्छा हमारी कथाओं को सुनना है, हमारा ध्यान में दर्शन करना और भाव युक्त होकर के मेरा स्मरण करना, यह अधिक नजदीकता से भी अधिक सुख देने वाला है। इसलिए तुम जाओ और मुझे इस रूप में याद करो। अनेक प्रकार के जब भगवान ने कारण बताए कि क्यों आई हो तुम, और धर्म के बारे में शिक्षा देना शुरू कर दिया। दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्याधनो पिवा। कोई पति दुशील भी हो, दुर्भाग्यशाली भी हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, जड़ हो, रोगी हो, तो भी ऐसे पति का किया अपमाना। नारी पाव जमपुर दुखनाना। नारी का धर्म है कि वो अपने पति का सेवन करे, उनका ध्यान रखे, उनकी सेवा करे। ये नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए तुम जाओ अपने पतियों की सेवा करो। तो गोपियों ने तो ये सामान्य नारी के लिए भगवान ने जानकारी दी है। यद्यप गोपियां ये कोई सामान्य नारी नहीं है। धर्म की मर्यादा है। जब तक शरीर और समाज का ध्यान है तो धर्म की मर्यादा का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन जो परमहंस अवस्था में पहुंचा होता है उसके लिए कोई मर्यादा नहीं होती। एक ही मर्यादा है, भगवान से जुड़े रहना। तो गोपियां तो ऐसे परमहंस अवस्था में पहुंची हुई हैं। इसलिए जैसे गोपियों को भगवान ने एक ज्ञान देने का प्रयत्न किया, तो गोपियों ने सोचा कि अब हमको उत्तर तो देना पड़ेगा, नहीं ये प्रवचन तो देते ही रहेंगे भगवान। तो गोपियों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। 10 श्लोकों में भगवान ने प्रश्न किया, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया है। तब सुन्मैवं विभोर हरति भवान गदितुं नृशंसा संतज्य सर्व विषया तव पादमूलम। भगवान को कहा कि आप तो नृशंस हो। नृशंस का अर्थ होता हत्यारे। भगवान को एक प्रकार से गालियां दिया। हम जन्म जन्मांतरों से तपती हुई, आज हमको अवसर मिला है आपसे मिलने का, तो आप हमको वापस जाने की बात कहते हो। और शास्त्र क्या कहता है
कि जो सभी प्रकार की कामनाओं का, विषयों का त्याग करके तुम्हारे शरण में आता है तो तुम उसे स्वीकार करते हो, और हमारे लिए तो आप हमको वापस भेज रहे हो, तो हमें तो मृत्यु दंड दे रहे हो, तो आप तो हत्यारे जैसा व्यवहार कर रहे हो। और हम क्यों आई हैं इसका उत्तर भी दे रही गोपियां। तब सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामा, सप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम्। हम तो जन्म जन्मांतरों से तपती हुई आत्माएं हैं, और आपसे मिलने के लिए ये हमारा जन्म मिला है, आज मुझे अवसर मिला है, इसलिए हम आपके सौंदर्य को देखने के लिए आई हैं। कौन सा सौंदर्य? सत्यम शिवम सुंदरम। इस संसार में आपको पाने के अलावा कोई और दूसरा नहीं है। आपने कहा कि अपने पतियों की सेवा करो। एक पति परदेश जाते समय अपने पत्नी को एक चित्र देख के गया कि जब तक मैं ना लौटूं इस चित्र की पूजा करते रहना। और संजोग से एक दिन वो पति वापस आकर के द्वार पर खड़ा है और पत्नी उस चित्र की पूजा कर रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? गोपियों ने भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा आए हुए पति की उसे पूजा करनी चाहिए, चित्र की नहीं। तो गोपियों ने कहा कि फिर ये तो इस शरीर के पति हैं, इसी जन्म में ये पति पत्नी का संबंध है, और शरीर छूटते हुए सारे संबंध टूट जाते हैं, नाते रिश्ते टूट जाते हैं, और मरने के बाद आदमी उसका पिंडदान करके अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। ये संबंध की नश्वरता है, और आप तो सबके पति हो। हम सभी प्रकृति हैं, संसार में जो कुछ है सब प्रकृति है, और इसको चलाने वाला जो है वो परमेश्वर है, पति है, जगत पति है। तो आप तो सबके पति हो। तुम हो ये क्या गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमरी। ओम जय जगदीश हरे। और गोपियां कहती हैं हम आपको कैसे पाना चाहते हैं? देवो यथा आदि पुरुषो भजते मुमुक्षुना। कितना बढ़िया गोपियों ने कहा है कि हम आपको कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे भगवान नारायण के लिए बड़े बड़े मोक्ष प्राप्त करने की कामना से संत लोग भगवान को याद करते रहते हैं। उनकी मिलने के अलावा कोई कामना संसार की नहीं है। हम इस निष्काम भावना से ही आपको प्राप्त करना चाहते हैं। तेरे बिन रहा न जाए संवरिया, तेरे बगैर जाए तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने। तेरे भगे बेसमरिया दिया तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने। तेरे भगे दिया
तेरे भगे रेशम दिया दिया नहीं जाए तुम आके बाँह पकड़ लो तो तेरे भगे रेशम दिया गोपियों ने कहा कि हम जन्म जन्मांतरों से तपती हुई आ रही हैं, आज हमारे जीवन में अवसर आया है और अब आपके बिना जीना संभव नहीं है। जब गोपियों ने तर्क दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए और अनंत रूप प्रगटे तही काला। भगवान अनेक रूपों से प्रकट हो जाते हैं और द्वै द्वै गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपियों के बीच में एक एक माधव प्रकट हो जाते हैं और रास होता है। लेकिन परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी महाराज से कि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से अमंगलकारी रास क्यों पैदा किया, ऐसा रास क्यों किया? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे मन का परिमार्जन हो रहा होगा, लेकिन तुम रजोगुणी हो और तुमने गोपियों को समझा नहीं, तुमने गलत समझ लिया, रास का भाव गलत समझ लिया। इसलिए गोपियां क्या हैं यह समझाने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो रहे हैं। अब गोपियां क्या हैं ये समझाना चाहते हैं। पहले तो कहा मान लो तुमने एक सांसारिक स्त्री पुरुष जैसा प्रेम ही मान लिया होता तो भी कोई बात नहीं है। भगवान तो परब्रह्म परमात्मा है, उनमें सांसारिक कोई गुण नहीं विद्यमान होते। किसी भाव से कोई जुड़ जाए तो उसका कल्याण हुए बिना नहीं रह सकता है। और यदि ज्ञान वाला व्यक्ति कई बार भटक सकता है, तर्क वितर्क में पड़ सकता है, लेकिन जो प्रेम करता है उसका एक ही सीधा रास्ता होता है और मेरे पास ही तक आता है। गोपियों ने मुझसे प्रेम किया, कोई भाव समझ सकते हो तुम, काम क्रोध भयम स्नेह
ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदत्तो यान्ति तन्मयतया हिते। यदि तुम्हारा भाव ऐसा ही था तो क्रोध में रावण ने भगवान को प्राप्त किया था। रावण कभी राम को राम नहीं कहा, वनवासी कहता था, लेकिन जिस समय अंतिम बाण भगवान का लगता है, रावण का प्राण निकलने वाला है, तो रावण कहता है कहाँ राम मैं हतहु प्रचारी, राम कहाँ है, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। और ये ऐसा कहने पर क्रोध से ही राम निकला तो भी उसकी उत्तम गति हो गई। और कंस भय के कारण, भगवान को ध्यान करके भय के कारण वो मृत्यु को प्राप्त किया तो भी उसकी उत्तम गति हो गई। तो यदि गोपियों ने कामवश ही भगवान का स्मरण किया तो भी उनकी उत्तम गति होना तो निश्चित है। पर मान लो गंगा मैया है, गंगा मैया का एक कटोरी जल कोई उठा करके बाहर रखे और उस गंगा के जल में यदि सुअर मुंह डाल दे तो कोई भी उस कटोरी के गंगा जल से शालिग्राम को नहीं नहवाएगा। कोई भी उस कटोरी के जल से शालिग्राम को नहीं नहवाएगा। लेकिन वही गंगा में कितने सौ बहते हैं, कितने सुअर बहते हैं, कितने गंदे नाले जाते हैं और उस गंगा को कोई अपावन नहीं मानता। भगवान ऐसे हैं और हम जीव ऐसे हैं। हमारे जीव और भगवान में यही अंतर है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सुर सरी की रवि पावक सुर सर की समर्थ को नहीं दोषी गोसाई, समर्थ को नहीं दोषी गोसाई, समर्थ को नहीं दोषी गोसाई। रवि पावक सुर सर की तो भगवान समर्थ हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। गोपियों ने किसी भी भाव से भगवान को चाहा हो तो पा तो जाएंगे ही। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, इसलिए अंतर ध्यान हो गए कि कुछ गोपियों के मन में आया है कि मैं कितनी सुंदर हूं कि भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं। उनको अभिमान आया है। और कुछ एक गोपी को मान आया है कि मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूं कि भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं। एक को मान आया, एक को अभिमान आया। जिनको अभिमान आया भगवान ने त्याग दिया है और जिनको मान आया उनके साथ अर्थात राधा रानी के साथ भगवान वहां से प्रस्थान करते हैं। कुछ दूर तक तो राधा रानी भी जाती हैं, लेकिन राधा जी भी कहती कब हमसे चला नहीं जाता। तो भगवान ने कहा मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो राधा रानी जैसे कंधे पर बैठना चाहती हैं तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। देहाभिमानी को भगवान नहीं मिलते, ये सिद्ध करना चाहते हैं। अब जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, जब तक इनका देहाभिमान दूर नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और इस देहाभिमान दूर करने के लिए ही भगवान विरह की अग्नि पैदा करते हैं और इस विरह की अग्नि में देहाभिमान जल जाएगा। गोपियां भगवान को ढूंढती हैं और पेड़ पौधों से पूछती हैं, वृक्ष वनस्पतियों से पूछती हैं, तुलसी मैया से पूछती हैं, धरती माता से पूछती हैं कि मेरे श्याम को कहीं तुमने देखा है क्या?
एक कागा आता है, कौवा आता है, उस कौवे से पूछती है, बोल बोल कागा मेरे श्याम कब आएंगे। 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 श्याम कब आएंगे, घनश्याम कब आएंगे। श्याम कब आएंगे, घनश्याम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे श्याम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे श्याम कब आएंगे। और वन मनवर में गोपियां भटकती हैं। गोपियां तो पढ़ी लिखी नहीं है, ये व्यक्त किया जा रहा, बहुत सरल है, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। और प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। जब व्यक्ति प्रेम की 8वीं अवस्था में होता है तो उसको अपना प्रेमी सर्वत्र जड़ चेतन में नजर आता है। ये प्रेम की अवस्था है। भगवान राम भी जब अपने जीवन से प्रेम की इस 8वीं अवस्था को व्यक्त करना चाहते हैं तो भगवान तो साक्षात परमात्मा होने के बाद भी राम जी भी पूछते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता तुम देखी सीता मृगनयनी। देखी सीता मृगनयनी। और मीरा भी जब भगवान के लिए भगवान को ढूंढती है तो मीरा का भाव भी यही है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और अपने प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। जगह जगह हर समय लोगों ने मीरा को पागल समझा। लोग कहे मीरा भाई बावरी। लोग कहे मीरा भई बावरी। सासु कहे कुलनासी रे। सासु कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। प्रेम की इस 8वीं अवस्था में सबकी यही होती है जो सच्चा प्रेमी होता है। इसलिए गोपियां वन वन भटकते हुए कृतो स्मर कृतम स्मर अपने प्रेम संबंधों की याद कर रही है कि हमारा भगवान से कैसा प्रेम था, लेकिन हमने अभिमानवश गलती किया और वो प्रेम टूट गया है। गोपियां वन वन भटकते हुए कहती हैं, प्रीतम बोलो कब आओगे। साजन बोलो कब आओगे। कब आओगे कब आओगे। मम बीड़ा की तारों में अमर
अमर गीत बन जाओगे। साजन बोलो कब आओगे, प्रीतम बोलो कब आओगे। और गोपियां विरह की व्यथा करते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं, हा नाथ रमण श्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सन्निधिम, सखे दर्श सन्निधिम। हे नाथ, आप तो रमण श्रेष्ठ हो, लक्ष्मी रमण हो, गोपी रमण हो, राधा रमण हो, भक्त रमण हो, और छोटी सी गलती में आपने हमारा परित्याग कर दिया। आपने हमें अपना सखा माना, और जब मित्रता होती है तो मित्रता में गलतियां क्षमा होती हैं। किसी भी प्रकार की गलती हो जाए मित्रता में वो सारी गलती क्षमा हो जाती है। इसलिए आपके इतने बड़े महाभुज, आपकी इतनी बड़ी विशाल भुजाएं थी, इसमें सदन कसाई सबरी अहिल्या से लेकर के अजामिल गणिका सबको आपने तारा है। ये भुजाएं हमारे लिए छोटी क्यों पड़ गई? और भीतर से भगवान को पुकारती हैं, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां। पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, बरस जाओ श्याम तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां। और विरह की अवस्था में गोपियां अपने देहाभिमान को भूल गई। गोपियों को अब याद नहीं रहा कि हम किससे प्रेम कर रही हैं। अब वो अपने आप को कृष्णो हम अनुभव करने लगी कि मैं ही कृष्ण हूँ, और वो लीला करने लगती है। कोई गोपी कृष्ण बनती है तो कोई गोपी कालिया बनती है, तो कोई गोपी वत्सासुर बनती है, अघासुर बनती है, तो कोई गोपी गिरिराज को उठाती है अपनी कनिष्ठिका में। सब कृष्ण की लीलाएं करने लगती हैं, अपने आप को अनुभव करने लगती हैं, कृष्णो हम, मैं ही कृष्ण हूँ। और यही सच्चा स्वरूप है जीव का। अपने देहाभिमान को भूल करके आत्म तत्व में स्थित होकर के अपने आप को ईश्वर का अंश अनुभव करने लगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और गोपियों ने ऐसी अनुभव किया, और आगे वन वन भटकती हुई ढूंढती हुई गोपियां आगे जाती हैं। तो प्रेमी के प्रति कितनी संवेदना होती है। नौवीं अवस्था प्रेम की ये है कि धरती पर पैर को पहचान जाती है। ये तो हमारे श्याम सुंदर के पैर हैं, लेकिन बालू में ये पैर धसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमारे श्याम सुंदर के ऊपर बैठी होगी, कोई ऐसी माननीय होगी। वो कौन सौभाग्यशालिनी है जो हमारे कन्हैया के कंधे पर बैठी होगी। और ये दबा हुआ पैर ये बताता है कि जरूर कोई उनके कंधे पर बैठी है। और ऐसे उन पैरों के निशान को देखते हुए गोपियां रमण रेती पर पहुंच जाती हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वरः, यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन्यदरा। और गोपियां ढूंढती हुई उस पद चिन्ह के सहारे राधा रानी के पास पहुंच गई।
जहाँ पर राधा रानी भी अचेत अवस्था में भगवान के विरह में पड़ी हुई है। कान्हा तुरी जोहत रह गई बात, कान्हा तोरी जो है तोरी जो हत रहे गई कान्हा तोरी जोहत जोहत एक मग ठानी जोहत जोहत एक पग ठानी आलिंदी के घाट जोहत जोहत एक पग ठानी आलिंदी के घाट तोरी जोहत रहे कान्हा तोरी जोहत रहे गई प्रीत कहीं मन मोहन या कपटी झूठी प्रीत कहीं मन मोहन या कपटी कान्हा तोरी जोहत रहे गई कान्हा तोरी जोहत रहे गई मीरा तेरे प्रभु मेरे धर नागर देवियो ब्रिज पीछा मीरा तेरे प्रभु मेरे धर नागर देवियो ब्रिज पीछा कान्हा मोरी जोहत रहे गई कान्हा तोरी जोहत रहे गई जोहत रहे गई जोहत रहे गई। और सभी गोपियां राधा रानी के चारों ओर बैठ जाती हैं और सभी ने जो रुदन किया है, रुदह सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों ने रोया है, स्वर में रोया है और ऐसा रोया जिससे तीनों लोक पावन हो गया है। और ये रुदन के गीत ही गोपी गीत कहलाते हैं। हम भी रोते हैं लेकिन अपने लिए रोते हैं, संसार के लिए रोते हैं, पर गोपियों ने केवल भगवान के लिए है।
जयति ते दिकं जन्मना व्रजा जयति इंदिरा जयति ते दिकं जन्मना प्रजा इंद्रिया सदा रही दरिद्र दीक्षुता बुधा दरिद्रता सुम्या आंगे जिनके हरदुदार से साधु जात सा और गोपियों ने भगवान से केवल प्रार्थना किया है, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा। हमारे जन्म का केवल एक ही उद्देश्य है इस ब्रजमंडल में लेने का कि आपका दर्शन हो। हमें किसी साधन की कोई कामना नहीं है, हमें कोई आकांक्षाएं नहीं है, कोई धन दौलत की कामना नहीं है, क्योंकि आपका जब पदार्पण ब्रजमंडल में हुआ तो वैकुंठ की महारानी हमारे इस ब्रज की नौकरानी बन गई हैं। साधन धन संपदाओं की कोई कमी नहीं है, हमें तो केवल आप अपना दर्शन दीजिए। और गोपियाँ कहती हैं, आप तो सूरत नाथ हो,